Hello everyone, welcome back to our morning book reading session. And we are on the journey to our book, How to Become a People Magnet. So, everybody join this journey and I welcome to all of you. तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे हमारे नए चैप्टर की। अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है, बहुत सारी लर्निंग इस बुक से हमने ली है। अब तक हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने नया सेक्शन स्टार्ट किया था जिसे हम कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हमारा पार्ट 2 है। इसका पहला लेसन हमने, जो चैप्टर नंबर 10 है, वो लेसन हमने लिया था और उसमें जो लर्निंग थी हमारी वो है लिसन टू पीपल इफेक्टिवली। यानी कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट स्किल है उसको ध्यान में रखना होगा, वो है लिसन टू पीपल एक्टिवली। आपको एक्टिव होकर के लोगों को सुनना है, पैसिव होकर नहीं सुनना है। यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे अपने आंख, कान और नाक सब खुले रखकर सुने। अपना माइंड, अपनी अटेंशन को पूरा उनके साथ में रख करके सुने। तभी जाके लोगों को फील होगा कि यू आर मच इंटरेस्टेड इन देम, सो दे विल ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू इन द कॉन्वर्सेशन। और जब ऐसा होता है, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो बात आगे बढ़ती है, राइट? सो दैट्स द मेजर सीक्रेट। So always be a good listener. That's the learning from this chapter. Now today, chapter number 11 is a become an influencer. So that's a very amazing chapter also, कि हम किस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर बने। यानी कि अगर हम एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो हम वो कैसे बने वो हम आज समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Influencing people means to get them to do what you want them to do, right? So what is the meaning of influencing? Influencing means कि लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना, या जो आप उन्हें करवाना चाहते हैं। यानी कि लोग वो करें जो आप करवाना चाहते हैं, तो तभी जाकर के आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, राइट? So the logical first step will be to find out what will make them do it. तो इसका क्या तरीका है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है या बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं कि ये करो, जो कुछ समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पता करना है कि ऐसा क्या है जो दैट विल मेक देम डू, जो उन्हें करवाने के लिए पुश करेगा, राइट? जो भी आप करवाना चाहते हैं, तो यू नीड टू नो व्हाट दे वांट। आपको ये जानना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। यू नीड टू नो व्हाट विल मोटिवेट देम। आपको ये भी जानना होगा कि उन्हें क्या मोटिवेट करता है। व्हाट विल मूव देम, उन्हें क्या मूव करने में पुश करता है, उन्हें एक्शन लेने में कौन सी चीज पुश करती है, वो भी जानना होगा। द बिगेस्ट मिस्टेक we make when trying to influence people is that we think that other people like what we like, are motivated by things that motivate us, are after what we are after. तो सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं इन्फ्लुएंसिंग इन इन्फ्लुएंसिंग जर्नी में, वो ये समझते हैं कि हम जो लाइक करते हैं वही सामने वाला लाइक करता है। हम जिन चीजों से मोटिवेट होते हैं वही चीजों से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं, या हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी हम तरीका करना पसंद करते हैं वही सामने वाले पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन जब आप इन्फ्लुएंसिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते होंगे कि मुझे जो अच्छा लगता है वही लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसे आज ही इम्प्रूव करना जरूरी जरूरी है, राइट? सो इन मोस्ट केसेस दे आर नॉट, इन मोस्ट केसेस दे आर नॉट। जैसा आप सोच रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी हैज द डिफरेंट वैल्यू। हर एक व्यक्ति अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उसकी गोल्स अलग है, उनकी नीड अलग है, राइट? एवरीवन लाइक्स डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीवन हैज डिफरेंट मोटिवेटर्स। हर एक व्यक्ति को अलग अलग चीजें पसंद आती है।
हो सकता है कुछ चीजों में सिमिलैरिटी हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चीज लाइक करते हैं वो सामने वाला भी लाइक करे, राइट? तो एंड एवरीवन हैज ए डिफरेंट मोटिवेटर, हर एक व्यक्ति का अपना एक डिफरेंट मोटिवेटर होता है। सो टू इन्फ्लुएंस पीपल यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट। तो अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। वंस यू नो व्हाट दे वांट, यू कैन मेक देम टेक एक्शन बाय टेलिंग टेलिंग देम व्हाट दे वांट टू हियर। तो अगर आपने ये पता कर लिया कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो आप उनसे वो करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं, राइट? आप उन्हें जो वो चाहते हैं उससे आप लिंक कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए वो जो चाहते हैं उस चीज को अचीव करने में, राइट? सो यू शो देम हाउ दे कैन गेट व्हाट दे वांट बाय डूइंग व्हाट यू वांट देम टू डू, राइट? तो आप उन्हें ये दिखा सकते हैं कि दे कैन गेट व्हाट दे वांट, कि वे उन चीज वो अचीव कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन कैसे, वो रास्ता आप दिखाएंगे कि आपको ये करना होगा, राइट? अगर उन्हें लग गया कि इस रास्ते से मुझे ये चीज मिल सकती है तो वो आपके साथ में जुड़ जाएंगे, राइट? तो दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ इन्फ्लुएंसर, राइट? कि इन्फ्लुएंस करना, लोग आकर मिले आपसे, आपसे बात करें, आपको पूछे कि यस हाउ टू डू दैट वन, राइट? तो सबसे आपका जो क्लियर स्टेप है वो ये है कि लोग क्या चाहते हैं, आप सिर्फ ये फाइंड करें, राइट? सो दैट्स मैनिपुलेटिंग at its best. So I hope, dear reader, that you just wish the best for the people you want to influence, because this power, just like the power of electricity or the atom, can be used to create something beautiful or to destroy. So choose wisely. तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि ये एक मैनिपुलेटिंग करना है, कि जैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि लोग जो चाहते हैं हम उनको एक रास्ता बताकर, हाउ टू बताकर उनसे कुछ काम करवा रहे हैं, लेकिन दिस इज मैनिपुलेशन इन अ पॉजिटिव वे, राइट? हम किसी को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की इंटेंशन से हम काम नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर देखिए, मैनिपुलेशन का कुछ भी मकसद हो सकता है, चाहे आप क्रिएट करने का हो चाहे आपको डिस्ट्रॉय करने का हो, लेकिन हमारा जो मकसद है इस चैप्टर का वो ये है कि आप एक क्रिएटिंग पर्पज से एक कुछ लोगों की लाइफ में मोटिवेशन लेकर आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और एक नई ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो हमेशा जो भी आप करवाना चाहते हैं, जो भी आपका तरीका है, उसे आप चूज करें, वाइडली चूज करें, राइट? So first of all, you will have to find out what people want, what they are looking for, right? तो सबसे पहले आपको यही चीज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है कि what people want, लोग क्या चाहते हैं ये आपको फाइंड करना है, और क्या वो खोज रहे हैं। If they want security, talk security. If they want to leave their job, so show them ways to leave their job, राइट? अगर वो सिक्योरिटी के बारे में खोज रहे हैं तो उन्हें आप सिक्योरिटी की बातें करें। वो अगर जॉब को छोड़ने के बारे में बात करना चाहते हैं, वो उसको खोज रहे हैं कि कैसे करें, तो आप उनसे बात करके अलग अलग तरीके आप उन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से वो काम किया जाए। इफ दे वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर लोग चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री हो, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की उनसे बातें करें। द पॉइंट इज टू फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट एंड देन शो देम हाउ टू गेट व्हाट दे वांट बाय डूइंग व्हाट यू वांट देम टू डू, राइट? तो पॉइंट यही है। पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि आप सबसे पहले लोगों के बारे में जानें कि उन्हें क्या चाहिए, वो किन चीज की खोज में हैं, और फिर उन्हें आप दिखाइए कि कैसे वो उन चीजों को कर सकते हैं, और आपको वो दिखाना है जो आप चाहते हैं कि वो करें, राइट? तो बेसिकली दिस इज द वेरी अमेजिंग ट्रिक, वेरी अमेजिंग हैक, राइट? टू मूव पीपल, टू do the improvement in the people, to develop the people, right? You can help by doing this one also. So
If you are looking for a job, so you would first find out what the employer is looking for. तो अगर आप अपनी लाइफ में जॉब चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि वो एम्प्लॉयर क्या चाहता है, एम्प्लॉयर क्या खोज रहा है, व्हाट एबिलिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नीडेड फॉर जॉब। तो ऐसी कौन सी एबिलिटीज है और ऐसी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वो एम्प्लॉयर खोज रहा है उस जॉब के लिए। देन यू वुड शो देम दैट यू कैन फील दिस दीज नीड्स बेटर देन एनीबडी एल्स। तो उसके बाद आप उन्हें शो कर सकते हैं कि आप उन एबिलिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में अदर पर्सन की कंपैरिजन में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बेटर हैं। तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा ही करेगा। Right? So when you know what somebody is looking for, you can talk the language they want to hear. तो अगर आप एक बार जान जाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, तो आप आपकी उनकी ही लैंग्वेज में बात करें जो वो सुनना चाहते हैं, तब जाकर के लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप एक हायर लेवल पर, यानी कि अगर आप जॉब खोज रहे हैं और तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को जहां पर आपको जॉब चाहिए, तो आप उस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। आप उन एम्प्लॉयर्स के बारे में जो हायर कर रहे हैं उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में फाइंड आउट करिए कि उनको क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उनको क्या किस तरह की एबिलिटीज उनको चाहिए। तो आप फिर उनसे उन्हीं की तरह बात करें जो वो सुनना चाहते हैं। So from now on, listen very carefully to what people say. तो आज से एक चीज आप करें कि लोगों को केयरफुली होकर सुनना शुरू करें, वो जो कहना चाहते हैं। वॉच देम विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और उन्हें एक ग्रेट इंटरेस्ट के साथ में आप उनसे बात करें, उन्हें देखें व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जिससे आप उनके बारे में जान सकें कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट्स। राइट? सो आपको एफर्ट क्या करना है, आपको किस चीज में एफर्ट लगाना है, आपको एफर्ट लगाना है कि व्हाट पीपल वांट। आपको सिर्फ यही चीज फाइंड आउट करनी है, बाकी का काम आप खुद कर लेंगे। राइट? तो अगर आप इन्फ्लुएंसर जर्नी में बेस्ट बनना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में वो चीजें लानी होगी। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछने होंगे, राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन पूछने होंगे, और बहुत ही एक ब्रीफ क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, जिससे आप ये पता कर पाए कि लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और देन यूज इट टू इन्फ्लुएंस देम। और जब आपको पता लग जाता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, तब आप अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर को यूज करें और उन्हें ये बताएं कि वो लोग किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट? उनका जो गोल है, वो जो चाहते हैं, वो उन्हें किस तरीके से मिलेगा, तरीका उन्हें आप बताएं, रास्ते आप बताएंगे। राइट? सो फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट मोस्ट। दिस इज द लर्निंग फॉर दिस लेसन। राइट? सो दिस इज द चैप्टर नाउ, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर दैट बिकम एन इन्फ्लुएंसर। तो हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। एक इन्फ्लुएंसर अगर आप बनना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल के इन्फ्लुएंसर अगर बनना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट? तो इस चैप्टर से हमारी जो लर्निंग मिली है वो यही है कि आपको अगर इन्फ्लुएंस करना है लोगों की लाइफ को, तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट पीपल वांट। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट लेकर के लोगों को सुनना है और उनमें इंटरेस्ट शो करना है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिससे आपको ये पता लग जाए कि उनकी जो वांट है, वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके गोल क्या है। लेकिन एक प्रॉब्लम जहां पर वो स्टक हो गए हैं, अगर वो स्टक हो प्रॉब्लम आपने पकड़ ली जहां पर वो स्टक हो गए हैं, तो आप फिर उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं आप उनसे वैसा करवा सकते हैं, उन्हें ये शो करके कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। राइट? तो यही एक इन्फ्लुएंसर का बेसिक फॉर्मेट है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो आप इस जर्नी को आज से स्टार्ट करें। अगर यू ऑलरेडी ऑन दिस जर्नी टू इन्फ्लुएंसर,
सो आप इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें और भी ज़्यादा इसे मास्टर करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. दिस इज द चैप्टर एंड आई एम नाउ माइन. So this is Rakesh Sinani, and I'm going to leave now. Tomorrow I will meet you with the another chapter, next chapter, chapter number 12 with another learning. So see you soon tomorrow. Till then, you enjoy this complete series. Till now, we have completed 11 chapters. So you enjoy. You can rewatch all the videos on my YouTube channel. And every day I am giving one chapter, one hack, one tips to improve your uh, influencing power, become a great conversation partner, and you can improving your public speaking skill with the help of the tips and techniques, right? So follow my channel. If you like this video, share with other person so that you also contributing something in their life, and follow this channel so that you will get so many amazing tips and tricks in your life from this channel. तो ऑल तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने फ्यूचर में बहुत सारी लर्निंग्स मिले, अपने आप को इम्प्रूव करने की, मोटिवेट करने की. आई एम राकेश सिनानी. मैं एक एनएलपी कोच हूँ, एनएलपी एंड माइंड परफॉर्मेंस कोच हूँ. मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उन्हें उनके मेंटल इश्यूज को रिजोल्व करने में एनएलपी की हेल्प से. एनएलपी बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है जिसकी हेल्प से हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं. अब तक के हमारे जो मेंटल पैटर्न्स है जो हमें हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी उनकी रिप्रोग्रामिंग करके, उन पैटर्न को ब्रेक करके, उसकी बजाय हम उसमें नए पैटर्न को रिप्लेस करके हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, राइट, जिससे हमारी लाइफ जो है बेटर हो सके. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. आई विल सी यू टुमारो. सी यू सून. टेक केयर. बाय बाय.